इस चुनाव में, इस दांव में विनोद, महिला को मुख्यमंत्री बनाना और दिल्ली में दिल्ली वासी महिला की तरफ एक सकारात्मक रुख भी अख्तियार करते हैं, शीला दीक्षित ने दिखाया है। हालांकि सुषमा स्वराज कोई खास कमाल नहीं कर पाई, पर वो वहां प्याज, वो प्याज के आंसू भी रुलाए। पर अगर मैं थोड़े आंकड़े यहां पर देखूं, CSDS के आंकड़े, 2019 लोकसभा में बीजेपी को 57% वोट मिले महिलाओं के, और 2024 लोकसभा चुनाव में 56%, सातों की सातों सीटें जीती। और 2020 के विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 60% महिलाओं के वोट मिले। तो आप 70 में से 62 सीटें जीतने में कामयाब हो गए 2020 में। तो महिला का चुनाव, ये भी एक राजनीतिक गणित फैलाया गया है क्या? देखिए, जब इनका आतिशी मरलेना का नाम है, आतिशी सिंह का नाम जब अरविंद केजरीवाल के मन में आया होगा, दिमाग में, तो ये सारे कैलकुलेशंस करके आया होगा कि महिला। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की तारीफ करूंगा कि उनके सामने 2 उदाहरण थे, जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन के, कि दोनों को उनके मुख्यमंत्रियों ने ये मान करके कि हमारे लॉयल रहेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सामने नतीजा है। दूसरा, स्वाति मालीवाल का हाल का मामला खुद अरविंद केजरीवाल के गले में लटका हुआ है, जिनको उन्होंने राज्यसभा भेजा, महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया दिल्ली का, सब कुछ किया, लेकिन वो आज कहाँ है। तो इसके बावजूद उन्होंने किसी डमी, जो मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई जानता ना हो, उसकी बजाय आतिशी मरलेना को आगे किया। ये उनके साहस की तारीफ करनी चाहिए। तो डमी कैंडिडेट नहीं होंगी या चलेंगी तो करेंगी तो वही जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेता हैं, संस्थापक हैं, ये बहुत अच्छी तरह जानती है आतिशी। और आतिशी अरविंद केजरीवाल की राय मानेंगी, उनकी सलाह से चलेंगी, लेकिन साथ साथ उनके अंदर अपनी प्रतिभा भी तो है। वो कूप मंडूक नहीं है कि बिल्कुल कुछ ना आता हो। दिखाने की स्पेस, वो जगह मिलेगी नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि आतिशी कुछ अच्छा कर सकें 4 महीने में, जिससे कि वो चुनाव में मुद्दा बना के जा सके, तो उनको स्पेस देनी पड़ेगी। और वो अच्छा करती हैं तो फिर उन्हें रिप्लेस करने की क्या जरूरत? नहीं, ये तो सवाल उठेगा। ये तो सवाल उठेगा, लेकिन ये सवाल तब उठेगा जब आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है बहुत बेहतर तरीके से, और फिर मुख्यमंत्री, वो तो घोषणा कर चुके हैं भाई कि उसके बाद मैं फिर आऊंगा, जनता मुझे बता देगी कि मैं ईमानदार हूं। तो जब वो आएंगे तो इसके बाद जो है फिर तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आतिशी को ही मालूम है कि उनका कार्यकाल 4 या 5 महीने का। यही बात नहीं, ये इसमें कुछ चीजें जुड़ी हुई है ना विनोद, ये इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। मनीष सिसोदिया ने भी यही बात कही है, और मनीष सिसोदिया से जी मेरी बात हुई थी। मनीष भी कह रहे हैं जब ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तभी उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। तो मुख्यमंत्री फिर वापस एंट्री कर देंगे, उप मुख्यमंत्री भी एंट्री कर देंगे। तो जो मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया 4 महीने 5 महीने, वो कहाँ रहेंगे? नहीं, वो उसका श्रेय तो, ये सवाल हो जाता है ना। सवाल होगा, लेकिन उसका श्रेय तो अरविंद केजरीवाल को ही दिया जाएगा, उनके मार्गदर्शन को दिया जाएगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बार बार जो उनके पिताजी माताजी वाली बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, भाई 350 के आसपास लोगों ने दस्तखत किए थे उस पर, मर्जी पिटीशन पे 348, और उसमें नामी गिरामी लोग थे देश के, इरफान हबीब जैसे इतिहासकार, प्रशांत भूषण जैसे वकील, उसमें सिद्धार्थ बनाने की बात है ना भाई, ये नक्सली लोग हैं, ये देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हुए लोग हैं। ये तो बेसलेस नैरेटिव है। इसका क्या मतलब है? इस देश में मानवाधिकारवादियों की लंबी परंपरा रही है भाई। किसने पकड़ लिया? अब वो आया ना सवाल, राजनीतिक सवाल, दिल्ली का नैरेटिव, ये लड़ाई दिल्ली की है या इसके राष्ट्रीय आयाम भी है? नहीं, दिल्ली, पहले दिल्ली की लड़ाई है जो विनोद शर्मा जी कह रहे थे। उसके बाद नतीजे क्या बताते हैं, उसके आवाज से आयाम बनेंगे। अभी तो दिल्ली, अभी तो घर बचाने की बात है। दिल्ली में नैरेटिव किसने गढ़ दिया है? नहीं, नैरेटिव अभी तो अरविंद केजरीवाल ने गढ़ा है, वो फंसा दिया है विपक्ष। निश्चित रूप से भाई, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने हतप्रभ कर दिया। हिंदी का शब्द है हतप्रभ। हाँ, एकदम से ये हुआ क्या? मतलब हम तो इस्तीफा मांग रहे थे, अंग्रेजी में शायद इसे फ्लैबरगास्टेड कह सकते हैं। तो वो तो इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा दो, अभी दो, आज दो, और उन्होंने दे दिया। अब 2 दिन बाद क्यों? तो 2 दिन बाद वाला भी आ गया। कुल मिलाकर के अब बीजेपी के सामने समस्या ये है कि कोई नैरेटिव नया मिलाए, तो उन्होंने अर्बन नक्सल का नैरेटिव ले आए वो अच्छी को। वो मुझे ये हताशा दिखाता है। उन्हें इस नैरेटिव के बजाय
अरविंद केजरीवाल की 9.5 साल की जो सरकार है या 10 साल हो जाएंगे उसके काम पर बात करनी चाहिए। उस पर जितना आप हमला कर सकते हैं, घेर सकते हैं, वो घेरिए। अर्बन नक्सल और ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोगों को मतलब ये है कि पानी बिजली कौन देगा, स्कूल कौन देगा, अस्पताल कौन देगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।